हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जो आपका यूके ट्रिपल एससी का स्नातक स्तरीय री एग्जाम होना है, उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं। और साथ ही जो है हमने इस बात की आपको एक सूचना भी देनी है कि हम जो है री एग्जाम के लिए जो है उत्तराखंड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और खासकर हमारा फोकस आर्ट एंड कल्चर पर रहेगा, क्योंकि इसका मैटर आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलता है। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको आपको इसमें कवर कराया जाएगा। ठीक, तो इसी से संबंधित जो है आज हम आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है रम्माण उत्सव। रम्माण उत्सव आपने जो है पहले भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा या बहुत जगह अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन जो फैक्ट आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं शायद आपने इससे पहले ही कभी वो फैक्ट पढ़े होंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उत्तराखंड में आप जितनी बार अपने जो नोट्स हैं उनको अपडेट करोगे उतना आपको जो है बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार पेपर का पैटर्न, चाहे यूकेएसएससी हो चाहे यूकेपीएससी हो, दोनों ने अपना पैटर्न जो है बदल दिया है। और अपग्रेड जब तक आप अपने को नहीं करोगे तब तक आप उसमें आपको जो है एग्जाम में समस्या आने वाली है। 60 से 62 नंबर हर पढ़े हुए व्यक्ति के आएंगे जिसने पढ़ा होगा, लेकिन उससे आगे नंबर अगर आपको खींचने हैं तो आपको जो है ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये काफी जो है आपको मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रम्माण उत्सव। और जब आप इस पूरे ये रामायण को पढ़ लेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो इनिशिएटिव है ये आपको कैसा लग रहा है। और आपकी परीक्षा में जो है, जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें हम किस प्रकार की जो नए इनिशिएटिव है उनको भी शुरू करेंगे। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले बताइएगा कि आपको जो है ये किस प्रकार से लाभ इसका हुआ है। रामायण की शुरुआत हम करते हैं, एक फेमस रामायण जो उत्सव है उत्तराखंड का, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो रामायण जो है लोक संस्कृति, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले। रामायण जो है लोक संस्कृति, लोक संस्कृति, लोक नाट्य व सामुदायिक सहयोग का, सामुदायिक सहयोग का जीवंत उदाहरण है। जीवंत उदाहरण है। ठीक है, तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हो गया रामायण। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं रामायण से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये देखिए रामायण में जो मुखौटे हैं ये इस प्रकार से यूज होते हैं, रामायण के मुखौटे हैं। ठीक, 18 मुखौटों का यूज किया जाता है इसमें। ठीक, और ये जो है रामायण से संबंधित जो है विभिन्न पात्र है। ठीक है, चलिए आयोजन जो इसका होता है वो मुख्य रूप से जो इसका आयोजन होता है वो आपका होता है कहाँ, सलूड़ और डुंगरा की संयुक्त पंचायत द्वारा। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है इसका जो आयोजन है वो आपका होता है बरोसी और सेलंग में। बरोसी और सेलंग में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सलूड़ डुंगरा सबको पता है, ऐसा स्टेटमेंट बना के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें बरोसी और सेलंग को भी वो इंक्लूड कर देते हैं। आयोजन का जो आयोजन होता है इसमें जो समय होता है ये आपका होता है बैसाख माह और अप्रैल का माह। खासकर हिंदी मंथ के कैलेंडर के मंथ आपको याद होने चाहिए, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ वाले, यहीं से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। यह जो आपका उत्सव है चलता है 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है वो आपका होता है ढोल डमाऊ। और भी वाद्य यंत्र होते हैं लेकिन इसका जो मेन आपका वाद्य यंत्र है ये आपका है ढोल डमाऊ। यहाँ तक के फैक्ट आपको जो स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपने पढ़े होंगे, लेकिन इससे नीचे के फैक्ट जो है आप लोगों ने नहीं पढ़े। ठीक, उसके बाद रामायण को चमोली से लेकर के एक विश्व धरोहर पटल पर ले जाने का श्रेय जो है एक शिक्षक को जाता है जिनका नाम है डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। ये नाम भी याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने पेनखंडा में रामायण को क्या किया, विश्व धरोहर घोषित किया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्न है ये भी आपका पूछा जा चुका है कि 2016 में जो है गणतंत्र दिवस की झांकी में जो है इसको प्रदर्शित किया गया। ये एक प्रश्न जो है एफआरओ एग्जाम के 2021 के पेपर में आए हैं, दोनों प्रश्न आए थे वहां रामायण से। 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे उसने, एक झांकी वाला और एक यूनेस्को वाला। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें जो रामायण के 18 मुखौटे हैं, ये जो रामायण के 18 मुखौटे हैं, ये जो मुखौटे आपके हैं ये बने होते हैं किसके, भोजपत्र के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नहीं मिलेगा सामान्य किताबों में।
भोजपत्र में। ठीक है, तो भोजपत्र के जो है ये मुखौटे आपके बने होते हैं, और भोजपत्र का वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, बेतुला यूटिलिस। मैं लिख रहा हूं यहां पर, बेतुला यूटिलिस। ठीक है, और जो ये बेतुला यूटिलिस है ये आपका 2700 से 4500 मीटर की हाइट पर मिलता है। 2700 से 4500 मीटर की हाइट पर मिलता है, और ये बेतुला यूटिलिस जो है ये एक लुप्त प्राय श्रेणी में आता है, लुप्त प्राय श्रेणी में आता है। और भोजपत्र का उपयोग जो है वैसे भी आपको पता होगा, भोजपत्र से पुराने समय में जो है आपका कागज लिखावट वगैरह होती थी। ठीक है, तो पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। अब जितने भी फैक्ट यहाँ से आपको जो है सारे नए फैक्ट मिलने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो के अंत में आपसे एक मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, ठीक, उसका आंसर भी आपको आज ही बताया जाए। उसके बाद देखिए, रामायण के दिन रामायण के पात्र मंदिर प्रांगण में आकर नृत्य के माध्यम से रामायण के कुछ चुनिंदा प्रसंगों को प्रस्तुत करते हैं, और बीच बीच में भूमियाल देवता व लवाटू को भी, भूमियाल देवता का लवाटू को भी नचाया जाता है। तो याद रखना, भूमियाल देवता का क्या नचाया जाता है इसमें, लवोटू को जो इसमें नचाया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला है इस उत्सव के पौराणिक, ऐतिहासिक और मनोरंजक पात्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिटेल लास्ट में डिस्कस करेंगे। म्योर म्यवार म्योर म्यावराण, बनिया बनियान, चोर, बाघ, माल, कुरजोगी, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये सभी पात्र जो है लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं। कितने मुखौटे आ सकते हैं, 18 मुखौटे। कितनी ताल है इसमें, 18 ताल। एक जोड़ी ढोल डमाऊ, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अतिरिक्त, ढोल डमाऊ के अतिरिक्त भंकोर, झांझर और मजिरा के माध्यम से कलाकार विषय वस्तु की अभिव्यक्ति करते हैं। और जो ये ताल है इनको सीखने में काफी समय लगता है, और आजकल की जो आधुनिक पीढ़ी है इसको सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही है। ठीक है, तो पुराने लोग जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन जो आधुनिक पीढ़ी के बच्चे हैं वो इसको जो है सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हैं। और जो ये ताल को लोग बजाते हैं इनको आर्थिक रूप से ज्यादा मदद नहीं करेंगे तब तक जो है इस प्रकार की जो लोक उत्सव हैं इनका संरक्षण जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी तो वो जो है गांव में आपसी मेल मिलाप बना रहे, एक अपनत्व की भावना से पहाड़ी व्यक्ति जो है इन सब चीजों को कर रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए फिर जो है ये मुश्किल चुनौती आ सकती है। ठीक, इस नृत्य में जो मुखौटे हैं इनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला जो मुखौटा आपका है यह आपका है ध्यों पत्थर, और दूसरा मुखौटा जो आपका है वह है खयालेरी पत्थर। ध्यों पत्थर जो मुखौटा है वो देवताओं का मुखौटा है, और खलियारी जो पत्थर है वो आपका मनोरंजन का मुखौटा है। ऐतिहासिक पत्थरों में जो है विशेष आकर्षण जो है बनिया बनियान तथा माल का जो जो आपका प्रदर्शन है या प्रस्तुति है वो है, लास्ट में इसको बताएंगे क्या है। इसके बाद आपका इसमें एक प्रमुख पात्र है, उसका नाम है कुरजोगी। ठीक है, कुरजोगी क्या करता है, इसके सारे कपड़ों पर कुरु लगा रहता है और वो भीड़ में घुसता है। उसके घुसते ही कुरु चिपकने के भय से लोग इधर उधर भागते हैं। जिनके कपड़ों पर कुरु चिपक जाता है उसे निकाल निकाल कर दूसरों पर फेंकते हैं। ये कुरु आपने देखा भी होगा अगर पहाड़ में आप रहे। अंतिम पात्र के रूप में कौन आते हैं, नरसिंह पत्थर आते हैं, और यह पत्थर जो है नरसिंह संबंधी पौराणिक कथा के नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति देते हैं। और आयोजन जो समाप्त होता है ये आपका होता है भूमियाल देवता की विदाई के साथ। जो भूमियाल देवता है, वैसे तो भूमियाल देवता जो आपके हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि किस जनजाति के जो हैं वो लोक देवता है। और जो भूमियाल देवता है इनको जो है इस ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर इनको जो है लोक संरक्षक देवता माना जाता है। लोक संरक्षक देवता माना जाता है भूमियाल देवता। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि यहाँ का जो है लोक संरक्षक जो देवता है वो कौन है, वो आपके हैं भूमियाल देवता, यानी भूमि के रक्षक। भूमियाल मतलब भूमि के रक्षक। ठीक, उसके बाद ढोल दमाऊ जो है इस आयोजन की जान है। भंकोर इसका बखूबी, भंकोर जो है ढोल दमाऊ के साथ क्या बनता है आपका भंकोर। और रामायण की प्रस्तुति में संवाद नहीं होते, ये पॉइंट याद रखना, संवाद नहीं होते बल्कि मूक अभिनय इसमें किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, इन पात्रों और मुखौटों से संबंधित कथा और विवरणों को स्थानीय भाषा और जागर शैली में गाते हैं। तो जो कथा होती है इनको जो है स्थानीय भाषा और जो है जागर शैली में जो है गाया जाता है। ठीक, विश्व धरोहर कब शामिल किया गया मैंने आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो है कुरु किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। कुरु जो है एक प्रकार का
कांटेदार कपड़ों पर चिपकने वाला फूल है। उसके बाद पत्तर किसको कहते हैं? मुखौटों और पात्रों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? पत्तर। उसके बाद लवोटी किसको कहते हैं? भूमियाल देवता का उत्सव रूप जो है लवोटू है। उसके बाद जो है माल आपका मल्ल या योद्धा आपका हो गया। उसके बाद कुरुजोगी जो है कपड़ों पर कुरु पहना हुआ जोगी की तरह बना हुआ पात्र, कुरु अलग है, कुरुजोगी अलग है। उसके बाद म्याराण किसको कहते हैं? म्योर की पत्नी को। उसके बाद है बनिया, बनियान, बनिया और उसकी पत्नी को। और ब्रह्मांड उत्सव में जो है नृत्य शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसमें जो आपके नृत्य हैं पहले इनको देख लो। यहां से प्रश्न बन सकता है, आपका ध्यान रखना। कुरु क्या है? फूल है, कपड़ों पर चिपकने वाला फूल। पत्तर क्या है? मुखौटे और पात्रों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द। लवोटू जो है भूमियाल देवता का उत्सव रूप। माल जो है मल्लया योद्धा। कुरजोगी जो है कपड़ों पर कुरु पहना हुआ जोगी की तरह बना पात्र। म्योरणा जो है म्योर की पत्नी। बढ़िया बढ़िया जो है बनिया और उसकी पत्नी। ठीक, अब यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा। इसमें जो म्योर म्यूरेन जो आपकी जो अभिव्यक्ति होती है, यानी इसका जो प्रदर्शन होता है, ये क्या है? देखो, यह नृत्य पहाड़ों के जनजीवन से संबंधित है। इसके माध्यम से पहाड़ के कठिन जीवन की समस्याओं को प्रदर्शित किया है। और इसमें जो प्रदर्शन किया जाता है कि पहाड़ में जो पहले से जो लोग व्यवसाय करते थे वो किस पर आधारित होता था? कृषि पर आधारित होता था। ठीक है, कृषि और जो है दुग्ध पालन वगैरह होता था। तो ये जो आपका म्योर मुरैण है, जब ये इसको बेचने निकलता था तो जो है जंगली जानवर जो है इसके ऊपर क्या कर देते थे? हमला कर देते थे। तो ये इसकी प्रस्तुति है। ठीक, उसके बाद माल मल्ल जो है स्थानीय लोगों और गोरखाओं के मध्य जो है इसमें युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका जो कुरु जोगी है, ये एक प्रकार का हास्य नृत्य है। कुरु जोगी एक हास्य कलाकार है जो अपने पूरे शरीर पर चिपकने वाले और विशेष रूप की हास्य कुरु के लोगों के मध्य चला है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक आपका इसमें विशेष प्रस्तुति आपकी होती है बनिया बनियान, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने। इसमें क्या होता है? जो तिब्बत के जो व्यापारी हैं उनके साथ, तिब्बत के व्यापारियों के साथ हुई चोरी को दिखाया जाता है। हुई चोरी। ठीक है, तो आप इसको भी जो है ध्यान में रखिएगा। तो अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति जो है, उत्तराखंड में कौन सी जनजाति हरेले के दिन हरियाली पाती के साथ प्रतीकात्मक विवाह करती है? प्रतीकात्मक विवाह करती है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन आपके पास हैं। एक आपका है जौनसारी, थारू, बोक्सा और शौका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है शौका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी परीक्षा में, तो इसको जो है अपने नोट्स में जो है ऐड करिए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, ताकि इस प्रकार के इनिशिएटिव को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें री एग्जाम के लिए जो है इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास भी लेनी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है आपको इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों कीजिए। धन्यवाद।